नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि रामगढ़ से है। रामगढ़ में पतरातू 4 लेन में धू धू कर जली कार। तो रामगढ़ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां रामगढ़ में पतरातू 4 लेन में धू धू कर कार जली। मतकमा चौक के पास कार में लगी आग और हादसे में 4 लोग झुलसे हैं। सिरका के कौवा बेड़ा से पतरातू जा रही थी कार और अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई और 3 लोगों को इस घायल को रिम्स भेजा गया। और इस पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता जावेद खान इस वक्त फोन लाइन पर है। जावेद, ये तस्वीरें काफी भयावह है, क्या कुछ इस पर अधिक अपडेट है? जी, अभी इस पे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इन तीनों को रामगढ़ सदर अस्पताल से रांची रिम्स रेफर किया गया है। कार जो है पतरातू की ओर से बुरकुंडा की ओर आ रही थी पतरातू से, और एक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे लगे पेड़ में जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पेड़ भी जड़ के समेत उखड़ गया। इसके बाद कार में आग लग गई और कार धू धू कर जल गया। जी, और इस पर जानमाल का क्या नुकसान हुआ? कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? 3 गंभीर रूप से घायल हैं। एक ड्राइवर थे, उनको मामूली चोट है, उन्हें भी अस्पताल में, निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी 3 लोगों को सदर अस्पताल भेजा गया था। बाद में इनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। जी, और जावेद, पुलिस प्रशासन की कार्रवाई अब इस पर क्या कुछ है? जी, पुलिस मौके पर मौजूद है और दमकल की गाड़ी को भी तत्काल बुलाया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। जी जावेद, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, रामगढ़ से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां रामगढ़ में पतरातू 4 लेन में धू धू कर कार जली। मतकमा चौक के पास कार में ये आग लगी है और हादसे में 4 लोग झुलसे हैं, जिनको रिम्स रेफर किया गया है। और सिरका के कौवा बेड़ा से पतरातू जा रही थी कार और अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, जिसके बाद कार में आग लग गई। और ये तस्वीरें आपके सामने, जहां हादसे में 4 लोग जख्मी भी हैं। निकल गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर बोकारो से है। बोकारो के सेक्टर 12 में खेत में महिला का कटा सिर मिलने से सनसनी फैल गई है। भारत एकता कोऑपरेटिव को सातनपुर से जोड़ने वाली सड़क के पास ये घटना है और जानकारी मिलने पर पुलिस ने सिर को कब्जे में ले लिया है और उसके धड़ की तलाश की जा रही है। अब तक मृतका के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। शव के पास एक झोला भी मिला है, जिससे आशंका जताई जा रही कि कहीं ना कहीं हत्या कर सिर को यहां फेंका गया है। सेक्टर 12 पुलिस ने आसपास के थानों को इसकी जानकारी दे दी है, ताकि मृतका के बारे में जानकारी मिल सके। अभी पहले हम लोग देखे कि रात में तो कुछ करिए नहीं। सूचना मिला, ऐसे हम लोग सेक्टर 12 थाना में सूचना किए। जैसे सूचना किए सबको आए हैं। बड़ा बाबू बहुत मेहनत किया रात भर हम लोग के साथ में, खोज खाज के पर मुंडी उंडी लेके बड़ा बाबू अपना काम जारी रखे हैं। बॉडी नहीं मिला। बॉडी हम लोग बहुत खोजे हैं। बड़ा बाबू भी साथ में खोजे हैं। रात भर पर प्रयास जारी है। उसका बॉडी कहीं नहीं मिल रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है देखने से कि कोई झोला में प्लास्टिक में लपेट करके शव को लान करके यहाँ पर रोड के किनारे फेंक दिया गया है और झाड़ी वगैरह दे करके कोई फेंका है। ये ब्रूटल हत्या का जैसा प्रतीत हो रहा है। इसका बॉडी को हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में जो भी संभावित अनुसंधान का दिशा हो सकता है, हम लोग रात से प्रयासरत हैं और जब तक से शव का शिनाख्त नहीं हो जाता है, इसका बॉडी जब तक से पता नहीं चल रहा है, पुलिस अपना काम करेगी। और धनबाद के बलियापुर पतलाबाड़ी मुख्य मार्ग पर मंगलवार की देर शाम बदमाशों ने लूट के दौरान महिला की हत्या कर दी और महिला के पति को भी बदमाशों ने धारदार हथियार से जख्मी कर दिया। वारदात के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए और ये लोग शुसनलिया के रहने वाले बताए जा रहे थे और डॉक्टर से इलाज कराकर लौट रहे थे। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन कर रही है।
खबर गिरिडीह से है, जहां अपहरण की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और गिरिडीह के बगौदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड संतुरपी में अपराधियों ने सरेशाम आलम नामक युवक का अपहरण कर लिया। बताया जा रहा है कि जीटी रोड संतुरपी के पास बन रहे एक घर के पास एक बोलेरो और एक बाइक से अपराधी पहुंचे और उसे बोलेरो में बैठा कर ले गए। जाते जाते अपराधियों ने फायरिंग भी की और ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से बेखौफ अपराधियों ने इन वारदात को अंजाम दिया। और वही घटना की सूचना मिलते पुलिस एक्शन में आ गई है। फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चला है, छानबीन पूरे मामले पर जारी है। और इधर गिरिडीह में तीसरी प्रखंड में हथियागढ़ में बच्चा चोरी कर भाग रही महिला को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। आरोपी महिला 1-2 महीने के बच्चे की चोरी कर भाग रही थी और बच्चा चोरी की आरोपी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि हथियागढ़ निवासी सहदेव बेसरा के घर एक महिला भूखी होने की बात कहकर पहुंची और खाना मांगा। खाना खाने के बाद वो घर के आसपास ही घूमती रही और इसी दौरान जब बच्चे की मां पानी लाने कुएं पर गई तो आरोपी महिला बच्चा चुराकर भाग निकली। शाम करीब 7 बजे आरोपी महिला को पकड़ा गया और बच्चे की सकुशल रिहाई करा ली गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक महिला गांव पहुंचती है और वो बताती है अपने आप को कि वह भूखा है और गांव में गांव वाले उसे खाना खिलाते हैं। पेट भर खाना खिलाने के बाद वो महिला उनके ही परिवार से एक बच्चे को लेकर भाग जाती है। ये वही बच्ची है, गायब हो गई थी, एक महिला ने उसे लेकर भाग गई थी। ये उसकी माँ है जो अपनी बच्ची को गोद में लिए हुए हैं। ये उनके इस महिला के ससुर हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या माहौल है और लोगों में इस मामले को लेकर काफ़ी गुस्सा देखा जा सकता है। 5 बजे हम आइए उधर से, ताईसा हम उधर घूम गए, ताईसा कह रहे हो बच्चा गायब और कहाँ से घूम के आए वो सब मालूम नहीं था मेरे। बच्चा गायब हो गया इन लोग बोला। हाँ, तो फिर आप लोग क्या किए उसके बाद? उधर हम छानबीन कहिए। हाँ, छानबीन इधर हम उधर जा रहे थे, ताईसा रो के आ रहा था, उधर पूरा छानबीन लग गया। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और जो बच्चे को लेकर भागा जा रहा था उस बच्चे को सकुशल बरामदगी कर उनके माता पिता को हैंडओवर कर दिया गया है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और इधर धनबाद में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए। मामला बागमारा प्रखंड अंतर्गत खरखरी पंचायत का बताया जा रहा है, जहां सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन स्थल को लेकर मुखिया समर्थक और मुखिया विरोधी पक्ष 2 गुट में बंट गए। विवाद इस कदर बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने NH-32 महुदा नवागढ़ मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जबकि दूसरे पक्ष के लोग BDO सुनील प्रजापति का घेराव कर जबरन तय कार्यक्रम स्थल से पंचायत सचिवालय लेकर आ गए और विवाद को सुलझाने के लिए 2 जगहों पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को करना पड़ा। कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं जो विकास कार्य को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं और विकास कार्य को बाधित पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ी घनी आबादी वाली क्षेत्र है, यहाँ नहीं करा करके समुचित सरकार का दिया हुआ व्यवस्था सचिवालय है, यहाँ नहीं करा करके एकदम गांव के एकदम अंतिम छोर जहाँ नेशनल हाईवे जंगल की किनारे है वहाँ पे जो है सो तंबू लगा करके और लोगों को एकत्रित किया जा रहा था, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामवासी का कहना था कि नहीं सर वो काफ़ी दूर है इसलिए यहीं पर लगवाया जाए। ऐसी स्थिति में 2 जगह पे लोग विभक्त हो गए और 2 जगह पे विभक्त होने के कारण हम लोगों को शिविर को 2 जगह पे लगा दिया। तो हम लोगों ने 2 जगह पे विभक्त कर दिया शिविर को और पदाधिकारियों की वहाँ पर अंचल अधिकारी हैं, यहाँ मैं हूँ और इस तरह से जनता का जो है आवेदन उनको स्वीकार किए गए। बोकारो के चास में मृत कर्मचारी आश्रित संघ का 8 दिनों से चला आ रहा अनिश्चितकालीन अनशन खत्म हो गया है। चास अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार प्रताप सिंह की ओर से बोकारो स्टील प्रबंधन से वार्ता कराए जाने के आश्वासन के बाद आंदोलनकारियों ने अनशन खत्म किया। अब शनिवार यानी कि 27 नवंबर को 3 बजे बोकारो स्टील के ED स्तर के अधिकारी के साथ उनकी मौजूदगी में बातचीत होगी। सम्मान करते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया कि हम लोग इनका बात को सुनेंगे, समझेंगे और एक निर्णायक
फैसला करेंगे। इसी वजह से हमने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि सैटरडे को दोपहर 3 बजे ईडी लेवल के पदाधिकारी, मैं स्वयं और हमारे मृत कर्मचारी आश्रित संघ के प्रतिनिधि हम लोग वार्ता करेंगे और उसको निर्णायक रूप देंगे। कि सर को हम लोगों ने एक चिट्ठी लिख के दिया कि शनिवार को अगर निर्णायक फैसला नहीं होगी तो हम लोग एज इट इज वहीं पे अपनी माँ बहनों बाल बच्चों के साथ एडीएम पे फिर से बैठ जाएंगे और इस बार हमको प्रशासन छुएगा तो हम लोग वहीं पे आत्महत्या कर लेंगे। शनिवार बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सिमडेगा नगर परिषद के वार्ड पार्षदों में अंतरकलह चल रहा है और वार्ड में चल रहे कामों को लेकर पार्षद नाराज हैं और नगर परिषद सिमडेगा पर आरोप है कि 20 वार्डों में केवल 8 वार्डों पर नगर परिषद नजर रख रही है, बाकी वार्डों को नगर परिषद काम नहीं दे रहा है, जिससे वार्ड पार्षद बेरोजगार हो गए हैं। वार्ड पार्षदों ने इंटक के प्रदेश सचिव के साथ बैठक कर अपनी समस्या रखी और वार्ड पार्षदों के अंतरकलह को नगर परिषद अध्यक्ष शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। नगर परिषद अध्यक्ष का कहना है कि विकास के अनुरूप काम का आवंटन हुआ है। 20 वार्ड है सिमडेगा नगर परिषद में। अब 20 वार्ड में जैसे योजना का सिलेक्शन किया गया है, इसमें वार्ड पार्षद से पूछा नहीं गया कि किस वार्ड में ज़रूरत है, किस वार्ड में ज़रूरत नहीं है। इन्हीं सब मुद्दे को लेकर दिलीप तिर्की जी यहाँ पे मीटिंग बुलाए हैं। हमारे नगर परिषद से लगभग 8 करोड़ का टेंडर हुआ है और उस टेंडर में 8 वार्डों को 1 काम, 6 काम, 4 काम ऐसे करके समायोजित कर दिया गया, लेकिन 12 वार्ड ऐसे हैं जिनको एक भी काम नहीं मिला। इसकी भी एक प्रक्रिया होती है। देखिए, इसमें विभाग के द्वारा ही योजना दिया गया है और जहाँ तक वार्ड नंबर 12 और जो भी वार्ड में दिया गया है ये विभाग के द्वारा ही है, तो इसको हम लोगों को कुछ नहीं बोलना है क्योंकि वहाँ सभी जगह विकास का काम हो रहा है। और इधर गोड्डा में बिना बिजली जलाए ही अमौर पंचायत के लोगों को हजारों का बिजली बिल मिल रहा है। पंचायत में लोगों के घर पर 2 साल पहले बिजली का मीटर लगा दिया गया था, लेकिन इसमें बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया। बिना बिजली कनेक्शन के ही लोगों को 6000 से अधिक का बिल भेज दिया गया। इसे लेकर ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी दिख रही है और पंचायत के मुखिया ने कहा कि अगर बिजली विभाग सभी का बिजली बिल माफ नहीं करता तो ग्रामीणों के साथ बिजली विभाग ऑफिस के गेट पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बिना कनेक्शन किए गए बिजली बिल देने के से पूरे पंचायत में करीब 50 लाख रुपए की राशि बकाया हो चुकी है। वहीं न्यूज 18 ने जब बिजली विभाग के एसडीओ को मामले की जानकारी दी तो उन्होंने जल्द ही गलती सुधारने का भरोसा दिया है। साल से लॉकडाउन में फंस गए। अच्छा। गरीब आदमी भूमिहीन है और 13,000 का बिल आ चुका है। हाँ, तो हम लोग कहाँ से दे पाएंगे? कैसे आ गया इतना बिल? आ गया, चिट्ठा फाड़ के दे दिया घर में। हम लोग तो कमाने वाले हैं, बिहार में रहते हैं, बच्चा था घर में, उसको दे दिया बिल। अभी इतना लोग क्यों जमा हुए यहाँ पर? यहाँ बिजली बिल के लिए जमा, सबको परेशानी है। परेशानी है कि जहाँ पोल तार गया न है वहाँ खुट्टा बोखरी लग गया है, कनेक्शन नहीं हुआ है और वहाँ 6,000 7,000 बिल गिर गया है आदमी। तो यही परेशानी है और मनमानी है कि। आपका कितना आया है बिल? हमारा बिल है 6,500। 6,500? हाँ। तो क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग करते हैं कि कनेक्शन नहीं किया है, बिल आ गया है। विद्युत विभाग के द्वारा पूर्व में 2 साल 2.5 साल पूर्व में बौकड़ी और मीटर दे दिया गया, 50 रुपया लेकर के बौकड़ी और मीटर दे दिया गया और लाइन का कनेक्शन नहीं किया गया। और इसके बाद में जब देखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं तो सभी के घर पर 8,000 10,000 का बिल आ गया है। यहाँ तक कि ट्रांसफार्मर से भी कनेक्शन नहीं जोड़ा गया। आप बताइए इस स्थिति में बिल कैसे दिया जा सकता है? और इस पर अधिक अपडेट के साथ गोड्डा से हमारे संवाददाता गौरव झा है। गौरव, देखिए 2 साल पहले मीटर लगा था, कनेक्शन नहीं था, लेकिन ये कैसा मामला कि 50 लाख का ये पूरे पंचायत में बिल बाकी हो गया है? जी, इन तमाम चीजों को लेकर जब हमने एसडीओ से बात की है, बिजली विभाग के एसडीओ से, तो उन्होंने कहा है कि हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण ऐसी परेशानी आ रही हो, लेकिन उसके बावजूद ग्रामीणों में जो आक्रोश है उनका लगातार कहना है कि जब बिजली जलाई ही नहीं गई है तो हम ये 5,000 7,000 10,000 रुपए क्यों दे। और अगर इस तरीके की कार्रवाई जल्दी से ठीक अगर नहीं किया जाता है तो ग्रामीणों द्वारा कहा जा रहा है कि धरना प्रदर्शन बिजली विभाग के गेट के आगे भी कर सकते हैं।
जी गौरव, देखिए हालांकि न्यूज 18 ने जब बिजली विभाग के एसडीओ से इस मामले की जानकारी दी, उनसे बात की तो उन्होंने गलती सुधारने का भरोसा दिया है, तो क्या कुछ अब तक इस पे हुआ है? आज ही इन तमाम चीजों को लेकर बिजली विभाग के एसडीओ से बात हुई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैंने गांव के मुखिया को निर्देश दिया हुआ है कि तमाम चीजों को लेकर एक आवेदन बनाकर हमारे पास सौंपे और जो भी त्रुटि हुई है उस पर हम संज्ञान लेंगे। लेकिन सवाल होता है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो जाती है? अगर एक घर के पास जाता तो अलग बात होता, लेकिन देखा जा रहा है कि करीबन हर एक घर में गाँव के यही स्थिति सामने आ रही है। तो ये एक बड़ी लापरवाही बिजली विभाग की है। वाकई ये एक बड़ी लापरवाही। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और खबर गढ़वा से है। गढ़वा में आपकी सरकार आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम से आम जनता को लाभ नहीं मिल रहा है। जिले के दिव्यांगों को पिछले 3 महीने से पेंशन नहीं मिल रहा है, वहीं आवास योजना के लाभ से भी वे वंचित है। दिव्यांगों को ये तक जानकारी नहीं है कि आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम प्रशासन की ओर से आयोजित किया जा रहा है। दिव्यांगों का आरोप है कि उनका काम करने की बजाय अधिकारी उन्हें बेवजह दौड़ा रहे हैं और इधर डीसी ने कहा कि सितंबर तक दिव्यांगों को लाभ की राशि का भुगतान कर दिया गया है और बाकी राशि जल्द ही उनके खाते में भेज दी जाएगी। उसे साइन कराई है। अब 3 दिसंबर भीरू आ गया है सर। अब विकलांग लोग हर जगह से पेंशन अवधि के दिसंबर के बारे में पूछ रहे कब 3 दिसंबर मनाया जाएगा। तो साहब लग जा रहा था, कभी वहाँ को दिया तो कभी को दिया, यहाँ तो भेंट नहीं हो रहा है कोई सर से। ब्लॉक पर जाइए तो उसे दौड़ा रहे हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अभी हम लोग को पता नहीं है भैया कि किस जगह पर लगा है। बताइए, कई बार हम लोग आवास के लिए भी दिए, आवास में भी जा रहे हैं नगर परिषद में, तो वहाँ हो रहा है कि नहीं आप लोग के लिए आवास बंद हो गया, ऐसा बोला जा रहा है। जो कि अभी 7वें महीना से हम दौड़ रहे हैं आवास के लिए। सरकार से जो राशि है प्राप्त हुई है उसमें सितंबर तक का भुगतान कर दिया गया है। राज्य सरकार के से जो राशि है उसका नवंबर का बिल चला गया है। राज्य सरकार इस संदर्भ में काफ़ी सक्रिय है और हम लोग शीघ्र ही उनका पेमेंट कर देंगे। और इधर रामगढ़ के मांडू प्रखंड के मंझला चुम्बा, बड़का चुम्बा और बुमरी पंचायत के ग्रामीण परेशान हैं। दरअसल इन तीनों पंचायतों के लोगों को विकास संबंधित कार्यों के लिए 20 से 22 किलोमीटर रामगढ़ उपायुक्त कार्यालय जाना पड़ता है, जबकि पुलिस से जुड़े कार्यों के लिए 50 किलोमीटर दूर हजारीबाग का दौड़ लगाना पड़ता है। ऐसे में ग्रामीणों की समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है और ग्रामीण इन तीनों पंचायतों को पूर्ण रूप से रामगढ़ जिले में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। कई बार आंदोलन भी किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो हजारीबाग है उसके अंतर्गत पड़ता है और डीसी साहब का यदि इन लोग को जरूरत पड़ेगा तो रामगढ़ हो जाता है ब्लॉक के हिसाब से। तो इसीलिए ब्लॉक का जो भी काम है या डीसी साहब का जो काम है वो रामगढ़ से होता है और अपराध संबंधी कोई भी काम अगर केस होता है तो हजारीबाग से बिलोंग करता है। हम लोग बड़का चुम्बा के निवासी हैं और हमारा जो अभी जो हम लोग को 2 जिला में बांट के रखा गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पुलिसिया काम रहता है, जो हमारा प्रशासनिक काम रहता है वो हमारा गिद्दी थाना से होता है और गिद्दी थाना हजारीबाग जिला में आता है। बाकी हमारे जितने भी विकास संबंधी कार्य होते हैं वो रामगढ़ जिला के अंतर्गत है। तो हम लोग 3 पंचायत के ग्रामीण जो है, कोई भी विकास की मामला हो या तो कोई भी घटना घट गई अप्रिय घटना, तो हम लोग को दोनों जगह दौड़ लगाना पड़ता है। हजारीबाग जिला लगभग यहाँ से 50 से 60 किलोमीटर है और रामगढ़ जिला यहाँ से हम लोग को 20 से 25 किलोमीटर पड़ता है। हम लोग तो चाहते हैं 2 जिला में जो बंटवारा हुए है हम लोग का थाना, वो रामगढ़ जिला में हो जाएगा तो हम लोग महिला लोग को सुविधा और बढ़ जाएगी आने जाने का। और इधर जमशेदपुर में बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना बीते 2 साल से बंद पड़ी है और 6 साल पहले शुरू की गई इस योजना में 237 करोड़ की लागत में 211 करोड़ रुपए खर्च हो चुकी है और लेकिन ग्रामीणों को एक बूंद पानी तक नहीं मिला। दरअसल बागबेड़ा क्षेत्र में प्रत्येक साल गर्मी के समय पानी के लिए हाहाकार मचता है और इसे देखते हुए 237 करोड़ की लागत से बागबेड़ा और गोविंदपुर के ग्रामीणों में जलापूर्ति योजना का निर्माण शुरू किया गया और गोविंदपुर में तो जलापूर्ति योजना का कार्य पूरा कर लिया गया, लेकिन बागबेड़ा में निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। हमारा यह योजना पिछले 2 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। विभागीय लापरवाही हो या एजेंसी की लापरवाही हो, इन दोनों ने पैसों का बंदर बांट किया है और आज लगभग 210 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है 237 करोड़ में।
लेकिन आज पूरे बागबेड़ा की तड़ी, हररगुटू और हमारे गोलपहाड़ी क्षेत्र के एक भी लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। आज भी गर्मी के दिनों में इस क्षेत्र में पानी की घोर किल्लत हो जाती है। लोग पानी के लिए त्राहिमाम करते हैं, लेकिन ना ही राज्य सरकार, ना ही प्रशासन, ना ही पेयजल स्वच्छता विभाग इस ओर ध्यान दे रही है। हमारी पंचायत में लगभग पंचायत में पाइप भी नहीं बिछा हुआ है, होम कनेक्शन नहीं हुआ है, जिससे बहुत परेशानी आ रही है और सामना करना पड़ रहा है लोगों का। सुबह शाम हम लोग गाली सुन रहे हैं, लोगों का बात सुन रहे हैं, सभी लोगों को जवाब दे दे के हम लोग थक गए हैं। यहाँ तक कि लोग आके मुंह पे बोल के जा रहे हैं कि आप पैसा खा गए हैं या तो आप कमीशन खा रहे हैं, पैसा का बैंक में अगर आप जमा किए हैं तो उसका इंटरेस्ट पैसा खा रहे हैं आप लोग। इस तरह का हम लोग पे उंगली उठ रहा है। गर्मी के दिनों में इतना यहाँ किल्लत है और हम लोग यहाँ इसके लिए लगातार आंदोलन किए हैं, हर स्टेट पे पहुँचे हैं। सरकार से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जलपूर्ति की योजना को जल्द से जल्द चालू किया जाए और सबके घरों घरों पानी की व्यवस्था कराया जाए। जामताड़ा में बिंदा पाथर के लोगों को ग्रामीण जलापूर्ति योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और यहां बिंदा पाथर हटिया परिसर में बना वाटर टैंक शोभा की वस्तु बनी हुई है। करीब 8 साल से इस वाटर टैंक से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से करीब 52 लाख की लागत से 16,000 गैलन क्षमता वाली टंकी का निर्माण कराया गया था, लेकिन इसका पिलर क्रैक हो जाने से अब ये हादसे को न्योता दे रहा है और वहीं विभागीय अभियंता ने वाटर टैंक की मरम्मत के लिए एस्टीमेट को मंजूरी मिलने के बाद जल्द काम शुरू करने का भरोसा दिया है। पानी का बहुत असुविधा है, यहाँ 2-1 महीना पानी चलता है, बाकी तो गर्मी काल में तो बहुत पानी की दिक्कत होता है, बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ये जो टंकी बना था इस संबंध में क्या जानकारी? यहाँ पे तो कोई पानी ही नहीं आते। और भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन यानी गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं और चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं टीना से, जो एक इन्फ्लुएंसर है। 2020 में #वोकल फॉर लोकल ये कैंपेन शुरू हुआ, जिसमें हम सभी क्रिएटर्स ने देसी ऐप्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए, पर प्लेटफॉर्म्स तो काफ़ी पॉपुलर हुए। एज अ क्रिएटर हमारी ग्रोथ काफ़ी एवरेज रही। ओनली चिंगारी इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पर क्रिएटर्स के लिए कुछ अलग ही प्रोग्राम शुरू किया, वो भी मोनेटाइजेशन जैसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ को लेकर। गारी टोकन की वजह से क्रिएटर्स को गवर्नेंस पावर मिल रही है। हमारा कंटेंट जितना बेहतरीन होगा, हमें सीधा फ़ायदा होगा। अगर हमारा कंटेंट वायरल होता है, दैट मीन्स हमें जो फ़ायदा होगा वो भी ज़्यादा ही होगा। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।